अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ कैफे में ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आपके साथ उज़मा एजाज खान। खुशियाँ सब तक, खुशियाँ आप तक में। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं और मेरी टीम आप सबको कहेंगे ईद मुबारक। आप लोग कैसे अपने घरों में और क्या चल रहा है, क्या पकवान की तैयारियां हो रही है, ईद उल अज़हा कैसे मनाई जा रही है? सबका आगाज़ यकीनन हो गया होगा, कुर्बानियों का सिलसिला जारी होगा। जैसे कि 3 दिन तक हम ईद की सेलिब्रेशन करते रहते हैं और कुर्बानियों का जो फरीज़ा है, जो फ़र्ज़ है, वो अदा करते रहते हैं। यहाँ आपको ये बताते चलूँ कि कुर्बानी का बेसिकली मकसद क्या है। कुर्बानी का मकसद अपनी किसी बहुत ही मन पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की रज़ा उन तक आई तो उन्होंने अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानगाह ले गए थे कुर्बान करने के लिए, और वहाँ पे एक दुम्बा रख दिया गया जो कि अल्लाह ताला का जो फरीज़ा फ़र्ज़ अंजाम देने के लिए वो वहाँ पे मौजूद था। लेकिन अल्लाह ताला को आपकी कुर्बानी और अदा इतनी पसंद आई कि ये रहती दुनिया तक के लिए उसको तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है। कुर्बानी तमाम लोगों के लिए एक ऐसा दर्जा रखती है कि जिसकी जितनी इस्तात हो, जितनी हैसियत हो, वो अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्बानी करे, लेकिन उसमें नमूद और नुमाइश शामिल ना हो। लेकिन यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है, जैसे हम आपको पिछले कई प्रोग्रामों में बता चुके हैं। और प्रोग्राम से बताने का मकसद ये होता है कि कुर्बानी किस पे जायज़ है और किस पे, यानी जायज़ तो यकीनन मुसलमान के ऊपर होती है, यानी कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। 52 तोला 52.5 तोला चांदी जिसके पास हो, उससे जायद हो, वो उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। लेकिन अगर कोई मकरूज़ हो, यानी निसाब से ज़्यादा का पैसा अगर उसके पास बचता हो, यानी कि आपके अखराजात, आपके घर का खर्च, उससे कुछ पैसा इतना बचता हो कि जिसमें आप कुर्बानी कर सकें, तो आपका कुर्बानी फ़र्ज़ है। और कुर्बानी का फरीज़ा एक हमारा मुस्लिम फरीज़ा है। बड़ा इत्मीनान होता है दिल को जब हम इस फ़र्ज़ से सुबुकदोश होते हैं। तो ये एक अपने अंदर एक तमानियत की एक कैफियत लेके आता है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना कि इत्मीनान आपको किस चीज़ से, इत्मीनान आपको नेकी से होता है। अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी में ये इस बात का यकीन कीजिएगा और इस बात को यकीनी बनाइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि नेकी करके आपको सुकून मिलता है, और अगर कोई काम गलती से गलत हो जाए या कुछ गलत हो जाए या जान करके गलत हो जाए तो आप उस पर शर्मिंदा होते हैं, या आपको बुरा लगता है, या आपका दिल नदामत में डूबता है, या आप अल्लाह से रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगते हैं, तो यकीन जानिए कि आप फिर एक बेहतरीन रास्ते पे अपने इस डगर को अपनाए रखिए। अल्लाह ताला से अपने लिए हिदायत मांगते रहिए, हिदायत पे चलिए, हिदायत ही सिखाइए। अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा और यकीनन ये आपकी ज़िंदगी के लिए सरमाया हयात है जो आपको एक अच्छे लाहे अमल पे लेके जाएगा, जो कि डगर होगी अल्लाह ताला की। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अपने घर से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, अपने घर वालों से प्यार, मोहब्बत के साथ उनके लिए कीजिए, उनके लिए आगे बढ़िए। और कुर्बानी का जज्बा जैसे आपके अंदर है बिल्कुल वैसे उनके अंदर भी डालिए। और जहाँ ये बात बड़ी एक और हमें कि जब भी मैं बात माशी और माशी के हवाले से करती हूँ कि पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है हमारे ऊपर कि हम ये सोचते हैं कि जो कुर्बानी करने जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का जानवर चाहिए, या ऐसा हो कि हमारे बराबर वाले घर वाले ने जिसने लिया हुआ, या ख़ानदान वाले पूछेंगे कि कितने का लिए। तो अल्लाह के लिए ऐसा ना कीजिए। वो इस्तात ज़रूर देखिए जो आपकी अपनी हैसियत है, लेकिन ये बात भी कहीं गलत नहीं है कि अल्लाह ताला की राह में खूबसूरत और बेहतरीन से बेहतरीन जो जानवर है उसको कुर्बान करना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि उसमें नमूद और नुमाइश का अंसर शामिल ना हो। लेकिन वैसे देखा जाए तो 1.5 रुपए का जो एक अगर उमूमी तौर पर अगर हमने कल जायज़ा लिया था और कल इस पर बात भी की थी, तो जानवर मिल जाना चाहिए। लेकिन इससे ऊपर का अगर मिलता है तो वो हम माशी एक दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी और बहुत सारी चीज़ें में खलल पड़ सकता है। लेकिन कहीं पे अगर हमें लगता है कि अगर हम इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले लें, और जो कि गाय के अंदर 7 हिस्से होते हैं या लोगों के सब बहुत रुझान बढ़ चुका है, तो वो भी किया जा सकता है। बात वही आ जाती है कि नमूद और नुमाइश को यकसर नज़रअंदाज करके अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर, और अल्लाह ताला ने चूँकि अहकामात दिए इसलिए आपको कुर्बानी करनी चाहिए। बहरहाल ये तो बात है, लेकिन कुर्बानी के दिनों में क्या खाया और क्या पकाया जाता है, अहम टॉपिक यही है। कितने दस्तरखान सजे हुए होते हैं और कितने घरों में क्या क्या मज़े के पकवान बन रहे होते हैं। हमारे साथ आज 2 शेफ़ हजरात मौजूद हैं, वो बताएंगी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आपका तारुफ कराऊंगी। सबीन फातिमा हमारे साथ मौजूद है। सबीन, आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक, खुशामदीद कहेंगे आपको। माशाल्लाह, जो बकरीद होती है, ईद कुर्बा होती है, उसमें शेफ और कसाई बड़े लाजिम और मजलूम होते हैं। इसमें तो मैं आऊंगी, लेकिन इकबाल शाह का भी तारुफ करा दूं। ये माशाल्लाह ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं लेकिन शेफ भी हैं। अब ये क्या खाते पकाते हैं इन्हीं से पूछेंगे। ईद कुर्बा पे मौजूद है हमारे साथ ही। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आप दोनों को बहुत ईद मुबारक। सभी मैं आपसे शुरू करूंगी। सबसे पहले तो बताइए कि ईद जब शुरू होती है, अगर हम बकरीद की छोटी ईद की बात करते हैं तो वो अलग तरह के पकवान होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम मिल रहा होता है, लेकिन क्योंकि इबादत का सिलसिला लंबा होता है। लेकिन इसका ना खानों के लिए इंतजार हो रहा होता है। तो आप जो देखने वाले उनको क्या सजेस्ट करेंगे जब जैसे ही कुर्बानी होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी आप सबको और तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक।
देखिए, इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होना चाहिए कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी में सबसे पहले तो हिस्सा आपको पता है कि गरीबों का निकाला जाता है। वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। उन लोगों का हिस्सा होता है जो रिश्तेदार होते हैं, हमसाए होते हैं और व्हाटएवर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ तक पकाने की बात है, क्योंकि मेरा पैशन है पकाना, कुकिंग, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कसाई और शेफ कह ले, पकवान वाले कह ले, लाइक भटियारा भी है जो बड़े पैमाने पे होता है, केटरिंग में वो होता है। तो उसका सिलसिला इस तरह होना चाहिए कि आप जब सुबह में कुर्बानी होती है तो हमारे पास अमूमन शिकायत ही आती है कि गोश्त जो है वो गलता देर से है, और ख़ास तौर पर जो गोश्त जी बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि असल में ये कंप्लेन ज़्यादा आती है कि जैसे कलेजी नहीं गलती है या गोश्त नहीं गलता है। उसकी असल में उसमें ये होता है, एक तो गोश्त फ्रेश होता है। जब हम गोश्त मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, जो 8 घंटे गोश्त रखा होता है वो ठंडा होता है, उसके बाद उसकी कटिंग होती है। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो फौरी तौर पे काट के और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अमूमन ऐसा होता है कि वो दावतों में, दोपहर की या रात की दावतों में उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब गोश्त की कटिंग हो जाए, कटिंग होने के बाद उसको आप हवा में या खुली जगह पर छोड़ दें। जी, तो अब ये कि हम इतना लॉन्ग टाइम तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ दावतें होती हैं, लोग मेहमान आते हैं, हमें लोगों को देना होता है, बांटना होता है। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप उसको जब गोश्त की कटिंग हो जाए, कटिंग होने के बाद आप उसको किसी खुली जगह पे रख दे, पंखे में रख दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना खुली जगह पे रखने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जब उसका खून या उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद अगर आप उसको पकाएंगे तो वो बेहतरीन तरीके से गल जाएगा। यानी कि उसका जो अंदर पानी है वो निकल जाना चाहिए, या उसके गोश्त के अंदर ही कसाफतें होती हैं, जो उसके अंदर ब्लड होता है, उसकी वजह से भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि गोश्त जो है वो ठंडा होता है। गोश्त जब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, उसके बाद अगर हम गोश्त को इस्तेमाल करते हैं तो वो बासानी गल जाता है। इसी तरह कलेजी का भी है। कलेजी के बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं और हम हमेशा बात करते हैं कि कलेजी की भी बहुत कंप्लेन आती है कि वो बहुत देर में गलती है, सख्त रह जाती है। मुझे बताइएगा कि कलेजी बकरे की ज्यादा जल्दी गलती है या गाय की? देखिए, कलेजी का पता कैसे लगता है कि कितने टाइम तक पकाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कलेजी की सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है अगर ओवर कुक हो जाए तो, यानी वो हार्ड हो जाती है। जी, ऐसा ही है। देखिए, कलेजी का ना, दोनों कलेजी जो है ऐसा बिल्कुल आप सही बात करिए कि जो बीफ की कलेजी होती है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, और जो मटन की कलेजी होती है वो टाइम थोड़ा कम लेती है। लेकिन अगर आपको उसको जल्दी पकाना है और जल्दी गलाना है तो आप उसको हाई फ्लेम में पकाएं। और उतनी क्वांटिटी में पकाएं कि जितना आपको खाना है। हमारे पानी नहीं डलता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर, मैं आपसे पूछ रही हूं कि उसका अपना पानी बहुत है। उसका अपना पानी भी होता है। अक्सर लोग होता है कि प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हम कलेजी बनाते हैं या हमारी फैमिली में जो हम देख रहे हैं, या हमारे बुजुर्ग जो दादी वगैरह कलेजी बनाती थी, वो उसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, देन प्याज भी इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन लोग ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलेजी आई, कलेजी को वॉश करने के बाद अब मैं बहुत सी जगहों पे सुनती हूँ और देखती हूँ कि लोग कलेजी को इतना बता रहे होते हैं कि इसमें नहीं, भून भी रहे होते हैं कि इसमें स्मेल है, इसमें। देखिए, ये कुदरती एक चीज़ होती है कि हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है। अगर हम उसको धो के, बॉयल करके या विनेगर लगा के या बहुत सारे मसाले लगा के उसको धो देंगे, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बेहतरीन है कि आप मसाले जो कलेजी के होते हैं वो उसको लगाएं। लगाने के बाद जितनी आपको कलेजी इस्तेमाल करनी है, पकानी है, आप उतनी उसको पका के, कुक करके, और वो उसको दस्तरखान पे सर्व कर दें। फिर नेक्स्ट ये कि आप नेक्स्ट हर दफा थोड़ी देर, और जी रेडी टू, मतलब इजी टू कुक। एक तरीके से वो समझे फ्रोजन लाइक हो गया। आपने मसाला लगा के फ्रिज में रख लिया, जब आपको वो पकानी है आपने उसको कुक किया और आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। तो जितनी खानी है। बताइएगा आपके आप ये कैसे पता लगेगा कि कलेजी पकाने का जो कुक टाइम है, या वो वेरी करता है गोश्त टू गोश्त? देखिए, उसका टाइम आपको इस तरह पता चल सकता है कि जब हम उसको कुक कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो वो आप उसको चम्मच, हमारे पास स्पून होता है, स्पून से भी चेक कर सकते हैं, और आपको खुद पता चल जाएगा कि कलेजी जो होती है वो खुद जो है वो खुलने लगती है। मतलब जो कलेजी का पीस होता है, जैसे गोश्त होता है, वो अपनी उसको छोड़ देता है। जैसे स्किन, जैसे हम कहते हैं ना कि जब कलेजी तो उसमें तो कोई हड्डी नहीं होती। नहीं, हड्डी नहीं होती, बट ये कि वो आपको जैसे लाइक जैसे श्रिंक कोई भी है, या आपको लग रहा है कि वो फूल गई है, उसमें चेंजिंग ऑटोमेटिक जब वो कुक हो जाती है तो पता चल जाता है।
तो जब आप चीज आपने उसको आप और पका रहे ओवर कुक का कैसे पता लगेगा? ओवर कुक का इस तरह पता चलेगा कि जब वो आप खाएंगे तो वो आपको सख्त हार्ड महसूस होगी। लेकिन आप जितना कम उसको कुक करेंगे, फिर और इसको टाइम तो बताएं। टाइम तकरीबन देखें, टाइम इसका है 15 मिनट बस टोटल। आप 10 मिनट, मैं तो कहती हूँ हार्डली 7 से 8 मिनट, बहुत ज्यादा 10 मिनट। लेकिन अगर आप उसको ग्रेवी के साथ तैयार कर रहे हैं तो मेरे अपने हिसाब से, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो 15 मिनट में रेडी हो जानी चाहिए। तो कलेजी 2-3 तरीके, वैसे तो काफी तरीके कार है कलेजी बनाने के, बट ठीक है, जो कलेजी फ्राई होती है वो 7 से 8 मिनट में बन जाती है, और जो कलेजी ग्रेवी वाली होती है उसको हम तकरीबन 12 से 15 मिनट में रेडी करते हैं। अच्छा, लेकिन आप जैसे ये तो आपने बता दिया कि कलेजी का हो गया, गोश्त का क्या हिसाब होता है, वो कैसे तेजी से बनता है? देखिए, गोश्त का भी इसी तरह, गोश्त जो है वो हल्की आंच में हमें पकाना था। गोश्त के लिए तकरीबन हमें 20 मिनट्स चाहिए होते हैं खाली। और गोश्त का बेहतरीन तरीका पकाने का ये है, खास तौर पे बकरा ईद में, कि जो मसाले हैं जैसे लाइक टमाटर है, प्याज है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आप सब बाद में शामिल करें। पहले गोश्त को धोने के बाद आप उसमें हल्का सा, नहीं नमक नहीं, हल्का सा लहसुन अदरक लगा के उसको रख दे दम पे। उसका पानी और देन जो आप अलग पानी 1 गिलास ले रहे हैं उसमें वो गल जाएगा। जब गल जाएगा, गलने के बाद आप उसमें सारे मसाले जात मिला दें। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, सच्ची बात है, क्योंकि मुझे गोश्त याद आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके टिक्के बोटी बनाऊं भी, मसाले लगा के रखूं और दोस्तों की दावत करूं। मुझे एक बड़े मजे का एक वो एम्बियंस होता है ना, वो क्रिएट होना बड़ा कुर्बानी के दिनों में जरूरी होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं मजाक कर रही हूँ। आपको लगता है मैं गोश्त खाती हूँ? मैं बिल्कुल भी गोश्त लवर नहीं हूँ, और कुर्बानी का तो मुझसे खाया ही नहीं जाता। हालांकि कुर्बानी का गोश्त खाना इंतहाई सुन्नत भी है और इसका सवाब भी बहुत मिलता है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि घर में जानवर ज़िबा होता है तो एक मुझे अंदर से एक अजीब सा वो होता है, मैं नहीं खा पा रही होती। लेकिन जहाँ तक बात बनाने की, जब सब बना रहे होते हैं और जो एक महफिलें सज रही होती है, वो बहुत, उसका जो एक जो मंजर होता है और वो जो एक फेस्टिवल होता है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल उसके लिए नई नई चीज़ें सीखना और जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे साथ इकबाल शाह भी मौजूद है। इकबाल, आप ये बताइएगा, पहले मैं आपसे बात बकरा ईद के हवाले से करूँगी, तो मुझे ये बताइएगा कि आप बकरा ईद आती है, उसकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं जो आप चाहेंगे कि नाज़रीन से शेयर करें, जो कुकिंग के हवाले से भी हो गई, गोश्त के हवाले से भी हो? उज़मा जी, पहले तो ईद मुबारक। सबीन जी ने बात की, आप सबको दुनिया भर में। मैं ये कहूँगा उज़मा, सबसे पहले चीज़ मेरा ख्याल है कि आपको पता हो, गोश्त आया, जो डिस्कशन हो रही है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पता हो ना, जिस तरह अपने बारे में अवेयर हैं, गोश्त के बारे में। आपने कहा कि टाइमिंग क्या है, कब तक गलता है, कलेजी कब तक गलती है, आपको मीट का पता हो। पूरे मीट की एक टाइमिंग कभी भी नहीं हो सकती। रान का गोश्त है, उसकी गलने की अलग टाइमिंग है। अच्छा। इसी तरह अंडरकट होता है, वो चिकन की तरह आ रही थी, है ना, वो उज़मा जी 4-5 मिनट में गल जाता है। सही, जो सही अंडरकट होगा। हाँ, सही हो। कई लोग आम दिनों में बेच रहे होते हैं अंडरकट, तो अंडरकट कह के पता नहीं क्या दे देते हैं, वो जो हम स्टेक्स के लिए कभी लेना चाहिए। ठीक है, कलेजी की बात की थी। कलेजी मेरा ख्याल है कि वो प्रॉब्लम ये है कि वंस गल जाए, उसके बाद आप जितनी ज्यादा कुक करते जाएंगे वो नरम नहीं होगी बल्कि सख्त हो जाएगी, और वो बहुत जल्दी क्विकली गल जाती है। जिस तरह शेफ सबीन ने भी कहा, ये चीजें चॉप्स हैं, चांपों की टाइमिंग अलग है, वो भी जल्दी गलती है ना। चांपे मटन की जल्दी गलती हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है आपके जानवर का साइज क्या है। जो आपने कहा था ना, ये कि सब जानवर की टाइमिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा। सबकी अलग अलग है, ठीक है ना, उससे भी फर्क आता है। फिर स्पाइसेस, मैरिनेशन। मुझे याद है जब नया मैंने कुकिंग शो शुरू किया तब काफी लोगों को पता था, नानी दादियों को पहले लोगों को जरा आइडिया था, अवेयर थे कि क्या चीज किस तरह गलती है। अब आइडिया मेरे ख्याल से नहीं, अवेयर नहीं है, तो ऐसे ही हर चीज को एक तरह को, और इवन तो फ्लेम का भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, है ना, कि बहुत ज्यादा। आपने अगर ठसा दिया उसको, ये होता है ना, या तो पहली दफा में बहुत तेज आंच कर दी, या फिर ये कि जब आपको जो जिस वक्त पानी होता है उसमें आपने पानी सुखाने के लिए थोड़ी आंच तेज रखते हैं। मैडम, ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है मेरा ख्याल है कि जितनी डिश है ना, अब चिकन कढ़ाई है, उसको आप स्लो आंच पे नहीं पका सकते, ठीक है। स्लो आंच पे बनाएंगे तो वही गोश्त आपका पानी छोड़ेगा। चाइनीज कुजीन तेज आंच पे बनता है, तेज फ्लेम पे, या वो जो आपकी सब्जियों का रंग छोड़ वैसे ही रहना है और वो थोड़ी क्रिस्पी वाली गले, तो वो भी आपको तेज आंच पे करनी है, वरना वो तो बिल्कुल ही सौगी हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा। चाउमीन, चाइनीज, स्टेक का भी अपना एक टाइमिंग है। ये चीजें पता हो, मेरे ख्याल जैसे हम तो कर रहे होते हैं, तो आइडिया आपने कहा कैसे पता चलता है, वो देख कर पता चल जाता है कि गल गया उसी टाइम, ठीक है ना।
फिर ट्रिक ये होती है, अभी तो गोश्त है नहीं, अगर आपने फोक है आपके पास, आप रान के अंदर डालें, हाँ, इजीली अगर बाहर आ जाए तो उसमें गल गया है, वो कुक हो जाता है, वो गर्म हो जाता है ना, पता हाँ। स्टेक का भी इसी तरह हाँ। पता चल अच्छा, ये जाता है। बताएं कि ईद पे जब आप कुर्बानी हो रही होती है तो आप अपने घर में होते हैं, कौन सी चीज आप प्रेफरेबली आप ये चाहते हैं कि यार ये मैं आज बनाता हूँ और ये बड़ा इजी टू कुक है? स्टेक का मैं हमेशा शौकीन रहा हूँ, और कौन से वाले स्टेक? बीफ स्टेक, लेकिन उस्मा जी स्टेक एक होता है मेडेलियन फ्रेंच में, हाँ, बीफ मेडेलियन स्टेक ही होते हैं लेकिन छोटे साइज मिनी स्टेक्स होते हैं, हाँ, वो हो गए, या फिर स्ट्रिप्स काट लिया अंडर हाँ, इसमें हल्का सा गार्लिक ऐड किया और उसको salt। मैरिनेट करके छोड़ना होगा ना? हाँ, ज्यादा चीजें नहीं, Okay। हमारे यहाँ मैरिनेशन सब कुछ ऐड कर देते हैं, हमारे यहाँ वैसे कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा, मसाले नहीं जी डाले जी जाते ऐसा ही है। बहुत ज्यादा, है ना? मस्टर्ड, उसका ना उसका जो फ्लेवर अपना होता है, ये जूस अपना होता है, वो चला जाता है। यही चीज है, हाँ, वो दुनिया में कहते हैं उसका अपना जायका हो, और हाँ, सब्जी का अपना जायका हो, ब्रोकली का अपना फ्लेवर हो, कैरेट मीट का अपना हाँ। जायका हो, हाँ, है ना। जब बाकी चीजें ऐड करते हैं तो डोमिनेट करने लग जाते हैं, हाँ, तो मसाले हावी हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो यही है ना, जब आप सिंपल गोश्त आपको अच्छा पकाना आ गया, हाँ, फिर आप स्पाइसेस चेंज करते रहे हाँ। तो आपकी नई नई डिशें बनती रहेंगी। हाँ। तो कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है इकबाल? मैं तो पास्ता को बहुत शौकीन हूं हमेशा से। हाँ, लेकिन जब कुर्बानी की हम बात चुके कुर्बानी में भी मैंने पास्ता बनाया, मैंने क्रीमी अरेबियाता फेटोचीनी, उसके बाद ग्रिल आप स्टेक किया, सोते हल्का सा फ्राइंग पैन में कुक किया। अच्छा, मुझे चले आज Proper। एक बात बताएं, पास्ता जब हम बनाते हैं, अल्फ्रेडो बनाते हैं या और कुछ बनाते हैं, क्यों जो उसका सॉस है वो थोड़ी देर बाद चिपक हाँ। जाता है, क्यों वो थिक होने लगता है? उसको रखना नहीं चाहिए, होटल में हम कभी नहीं करते। नहीं तो हमने फिर करना है, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने प्रैक्टिस से सीखा कि जिस वक्त आपको सर्व करना है उस वक्त हाँ। आप मिक्स देख, करें। पास्ता में आटे से बनता है, आटे- पास्ता मैदे से बनता है, जी, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सॉस को। अच्छा, तो वही जो आपने कहा, जो आपने सीखा, हाँ। आप बना के रख नहीं सकते। यानी सॉस आप अलग रखें और हाँ। वो अलग रखें, और उस वक्त ताजा ताजा जो है हाँ या गरम करें सॉस को उस वक्त, अगर आपको टेंडेंसी मिल्क की ज्यादा करनी है तो करके, हाँ, उस और टाइम फिर आप उसको आप मिक्स कर दो। हाँ एम आई राइट? एब्सोल्युटली। क्योंकि वो होता ही है कि अगर आपने मिक्स करके रख दिया फिर बड़ा मुश्किल है वो आप जो जितना भी सॉस ऐड कर लें, लेकिन फिर नहीं है, और फिर ज्यादा सॉस ऐड की पास्ता टूटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी टेक्सचर उसका का। फ्लेवर भी चेंज हो Change जाता है हो ना। जाता जब है। आप हाँ, इतनी बिल्कुल। ज्यादा होता है उसका ना। टाइम ड्यूरेशन लेंगे तो उसका फ्लेवर ऑटोमेटिक हाँ, चेंज हो क्योंकि जाएगा। अल्फ्रेडो पास्ता एक ऐसी चीज है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते जी। हैं, तो उसकी भी उसमें क्या क्या आप इनोवेशन करते हैं? यानी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो व्हाइट सॉस बनाते हैं, जैसे कि जो स्टेक्स के साथ होता है, 2-3 तरह के सॉस होते हैं, तो जरा कुछ 1-2 सॉस की रेसिपीज तो बताएं ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो देखे स्टेक्स बना रहे। अवल तो अंडरकट मिलता ही नहीं है, गाय में अंडरकट किस जगह पे होता है? अंदर यहाँ कमर की हड्डी के नीचे हिस्सा होता है, वो तो बड़ा छोटा सा होता है मेरे ख्याल में। हाथ छोटा होता है, हाँ, और बाहर वाले तो सबका ही कहते हैं कि एक चीज आपको बता रहा हूँ, हाँ, इसलिए बता रहा हूँ, मैं कुकिंग नहीं कर रहा, एक्टिंग कर रहा हूँ, तो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बेसिक आपको स्टेक बनाना आ गया, हाँ। बेसिक हाँ। स्टेक सोते किया, मैरिनेट किया, हाँ, फिर उसको आप 1000 सॉस से बना सकते हैं। उसकी अच्छा, आप पेपर सॉस बनाया, हाँ, काली मिर्च हटा के उसमें मशरूम ऐड कर लिया, ठीक है, तो वही मशरूम सॉस हो गई। हाँ, किसी में आपने एस्पैरागस ऐड कर लिया, हाँ, किसी में स्वीट कॉर्न ऐड कर लिया, हाँ। क्रीम ऐड कर ली, इस तरह सॉसेस आप चेंज करते रहे। नहीं, मगर उसका टेस्ट, जैसे अगर हम कभी कह रहे होते हैं ना कि फर्ज करें कि हमने सॉटे वेजिटेबल रखे हुए, सॉटे वेजिटेबल्स sauté। हैं जिसमें आपके मशरूम हो गया, नहीं नॉट मशरूम, नहीं ब्रोकली हो गई, ब्रोकली, कैरेट, आपकी ये जो वो पतली पतली क्या होती है, ग्रीन वाली, बीन्स, वो हो गई, ये सारी सब कुछ। अब आपको उसके साथ एक सॉस ऐड ऑन करना है, हाँ, उसके साथ वाला जो सॉस आता है वो उसे क्या कहते हैं? देखिए कभी भी एक नहीं होता। एक नहीं होता। 5 स्टार होटल में जो गेस्ट आते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, वो खुद कहते हैं कि स्टेक चाहिए हमें मशरूम सॉस के साथ, अच्छा, पेपर सॉस के साथ, हाँ। उसी टाइम हम, और ये सब घर में आराम से बन जाते हैं सॉसेज? आपको आना चाहिए, आना बन जाएगा। चाहिए ना। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं बात पूछी थी कि जैसे जब ये तो स्टेक्स की सारी चीजें हो गई, समटाइम्स ये होता है जो फिश है, फिश के सॉसेस बड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो अगर फिश एंड चिप्स है वो उसके अलग सॉस है, और चीजों के तो वो बड़े टेस्टी थे, उनके एक दो की भी रेसिपी बताइए। फिशिंग चिप्स का टर्मरिक सॉस हाँ। जो होता है इसका, येलो वाला जो, येलो वाला, हाँ, मेयोनीज होता है, हाँ, मायोनीज होते हैं, और उसमें वो आई थिंक मस्टर्ड, हल्का सेट कर सकते हैं मस्टर्ड, सीजनिंग की, हाँ, और आप लेमन जूस ऐड करें, ठीक है, ठीक है, उसको रखें, चॉप पार्सले स्प्रिंकल करें, ओके। और फिशिंग चिप गरम गरम आप। तो इकबाल, आजकल क्या आप बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर रहे, शोज नहीं कर रहे? मैं करता हूँ, क्योंकि ब्रांडेड मुझे शोज होते लगता हैं, है इससे बेस्ट चीज कोई नहीं। मैडम मैं करता हूँ, हाँ, जब ये कि जैसे ईद के किए, रमजान के ब्रांडेड शोज थे, वैसे अच्छे होते हैं, मैं कर हाँ, लेता यानी डेफिनेटली ये तो, हाँ, हूँ। मैं ड्रामे में बहुत सच बहुत खुश हूँ, मजा आ रहा है, काम मिल मजा रहा आ रहा है है। बहुत अच्छा, ज्यादा। अच्छा, किस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे हैं?
अभी चला एयर बाय डिजिटल पे बंस रोड की रोमियो जूलियट, उसमें मैंने प्ले किया पीके। हाँ। अच्छा था। एक और किया राहे जुनून, हम टीवी पे चला। एक और ड्रामा इंशाल्लाह ग्रीन पे ऑन एयर होने वाला है, उसमें मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ। अच्छा। वो खड्डा है और गोलियां चल रही हैं। अच्छा। मुझे इंस्टिंक्ट हो रहा है, मुझे बहुत इजी लग रहा है, पता नहीं क्यों। आसान लग रहा है। कुकिंग से ज्यादा लग रहा है। शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब समझ आ गई तो हाँ, अब ऐसा नहीं कोई भी चैलेंज हो ना उसको लेना बड़ा। अब ये तो आप जो एक्टिंग है ये भी खुद बिल्कुल उसी तरह के हर दिन नई डिश। एम आई राइट सभी? बिल्कुल इसी के ऊपर आते नाज़रीन, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी नई नई तरह की बातें और नई नई तरह की चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि बकरा ईद है और तो इंजॉयमेंट यानी गोश्त के साथ जो इंजॉयमेंट करनी है वो भी अपनी जगह है। किस किस्म के पकवान बनाए जाएं, किस किस्म के पकवान खाए जाएं और जो लोगों को मधु किया जाए, तो कुछ नई वैरायटी होनी चाहिए। वही जो जिंदगी में हमने हमेशा से बचपन से खाते आ रहे हैं कि अगर दोपहर हुई है और अगर कुर्बानी हो ही गई है और दोपहर के खाने तक कुर्बानी का खाना खाने को मिल जाएगा हमें, तो क्या होता है मेन्यू आपका? क्या होता है मेन्यू में? क्या होता है? कलेजी होती है या पुलाव होता है या फिर कोई एक सालन होता है उसके साथ। तो क्या इससे निकल के, क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम लगता है, गोश्त आते आते उसमें मसाले लगाए जाते हैं, फिर कहीं शाम में टिक्का बोटी बनते हैं या फिर उसके बाद बनते हैं या फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर जो आपकी जो कबाबों और सीख कबाबों और उसकी दावत होती है वो फिर आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन बेसिकली कुर्बानी का जो असल एसेंस है वो उसी वक्त पकाना और उसी वक्त खाना है और उसी में बरकत भी है। तो उस हवाले से क्या मेन्यू में बदलाव लाया जा सकता है? शेफ इकबाल बता रहे थे। जी शेफ। बिल्कुल बदलाव। एक तो मेरे ख्याल से जब हम बच्चे थे हम देखते हमारी अम्मियाँ क्या करती हैं, पतीले के अंदर पोट के अंदर खाना बनाती। हाँ। और देख के हमारा दिल नहीं चाहता खाना। हाँ। तो फिर किस में बनाए? वेरिएशन करें, पोर्शन में बनाएं, जिस तरह आपने कहा सोते वेजिटेबल्स हों, चटनियाँ हों, सॉसेस हों। कितना काम बढ़ा देंगे आप? ये चाह रहे हैं, इकबाल चाह रहे हैं कि ये पहले से ईद की प्रिपरेशन जो है वो रमजान की जैसे होती है वो पहले से शुरू हो जाए, उसमें मसाले जाते बनाए जाते हैं। आज की औरत सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बता रही थी सबीन के वो मैंने अपने घर में कल एक दिन तो जो मेरे लोग आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि हम ऐसा लग रहा था कि किसी रेस्टोरेंट के बुफे में बैठे हैं। मुझे 2 दिन ऐसा लगा था क्योंकि हर चीज का सॉस बनना था अलग। जो आपने कभी अगर शायद खाया हो कि वो मेयोनीज और क्रीम के साथ जो पालक का सॉस बनता है, अलग से पालक। अच्छा। जिसकी क्या नाम है, लजानी में जो यहाँ पे कोई खाता ही नहीं, बेसिकली पालक स्पिनच इस्तेमाल होता है। लजानी होता है या नहीं होता? आपने शेफ ने बताया। हाँ, हम लोग बॉईल करके पीस के रखते थे, ब्लांच करते हैं ना, तो उसको उसमें पीस के, लेकिन उसको लगाते कैसे? उसका ठहराव होता है। तो वो अगर आप जितनी चीजें नई नई बनाएंगे ना तो उसके सॉसेस अलग अलग है। आधा दिन तो आपको सॉसेस बनाने में निकल जाएगा। तो मुझे बताएं आसान तरीका, वैरायटी वाला हो, क्योंकि ये तो आप छोड़ दें जो आपका, अगर आपको फर्स्ट तरह 12 बजे आपको गोश्त मिल गया कुर्बानी का, अब आपने क्विक बनानी है क्योंकि आपका गोश्त भी तैयार है, सब कुछ है। जरूरी तो नहीं है ना कि आपने वही पुलाव बनाना है और वही हम जो है जरूरी नहीं कि जैसे आपने बताया कि पुलाव, बिरयानी या कढ़ाई या कलेजी, नहीं, उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि हम उसको पास्ता में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाउमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्रोनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो फिर वो स्टैंडर्ड टाइप है ना, हम इसको छोड़ नहीं, अगर हम देसी अगर उसके वो पता क्या होता है, मर्द हज़रात जो होते हैं ना उनको चाहिए होता है रूखा गोश्त। अब जैसे क्या होता है नमकीन गोश्त बना लिया, या ये कि बोटियां आई, आपने उसको छोटे टुकड़े किए और मसाला लगा के आपने ना वो उसको प्रेशर दे दिया। जी। तो इस तरह की और कोई चीजें देखिए, इस तरह की बहुत सारी आप जो है वो हम जैसे बनाते हैं। अब कोयला कढ़ाई होती है तो कोयला कढ़ाई लाइक आप ये नहीं कि आप बोन वाला ही गोश्त इस्तेमाल करें, आप उसको मतलब बगैर उसके हड्डी का गोश्त जो होता है वो बोनलेस है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जल्दी एक बालू फैला के चुड़िया टाइप की होती है, वो भी वो ऐसे होती है जैसे आप समझे फिंगर चिप्स होते हैं ना, फिंगर चिप्स की तरह जो है वो गोश्त को बनाया जाता है, पार्चे टाइप किए जाते हैं और फिंगर चिप्स की तरह उसको काटा जाता है और उसमें सिर्फ जो है वो चाट मसाला और हल्का सा उसके अंदर जो है आप अगर चाहें तो उसमें सिरका लगा के और उसको फटाफट फ्राई करके खा सकते हैं। तो लाइक आप जैसे नमकीन गोश्त तो आप वो तो हमारे ट्रेडिशनल है, हम खाते आ रहे हैं उसको, बट ये जो नई चीज़ है जैसे हम फिश के अंदर मसाला लगा रहे हैं और फिश को फ्राई कर रहे हैं, हम वो खाते हैं ना इकबाल, टेंडर पॉप्स वगैरह खाते हैं, इस तरह की चीजें हम गोश्त में भी। मुझे सबीन ये बताइए कि हम इतना गोश्त को पका लेते हैं जी, लेकिन इसके अलावा बहुत सादा आसान तरीका जो गोश्त पकाने का होता है, जैसे कुछ लोगों से मैंने सुना है कि सिर्फ नमक गोश्त, वो क्या चीज होती है, उसका अपना टेस्ट क्या होता है?
देखिए रेसिपी भी बताइए। हाँ, मैं उसकी रेसिपी भी बहुत आसान और बहुत मजेदार, और मैं तो काफी दिनों से वैसे रील्स देख रही हूँ, मेरा तो दिल चाह रहा है जल्दी अभी से ईद है आज तो बताएं मैं हाँ बिल्कुल। उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि आपने ऑयल लेना है, हाँ, ऑयल के अंदर पानी डालना है। हाँ, ऑयल में पानी? जी, ऑयल में गरम पानी में या ठंडे में? नहीं, ठंडे में, नॉर्मल। ये नहीं कि खौलते हुए हाँ। तेल के अंदर आपने पानी डाल हाँ। दिया, या आप पानी को तेल में शामिल कर लें, हाँ, या तेल को पानी में शामिल कर लें। उसको नॉर्मल उसका जो टेम्परेचर होता है, हाँ, उसके बाद आपने उसमें मीट शामिल किया। हाँ, मीट को आपने उसको ढक्कन कैप रख के और उसको स्टीम दे दिया, हाँ, तो वो पानी जो है वो खत्म हो जाएगा हाँ। और खाली ऑयल रह जाएगा। उसके अंदर वो फ्राई भी हो जाएगा गोश्त, और इतना अच्छा वो गल जाएगा कि आपको खुद यकीन ही नहीं आएगा कि बगैर प्रेशर कुकर के या वैसे घंटों आपने रखने के बाद इसको कैसे गला। कि क्या? देखिए, ऑयल जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर का, फिर मैं दोबारा कह रही हूँ, ठंडा ऑयल, हाँ, ठंडे ऑयल के अंदर पानी शामिल करना है। पानी के अंदर जो भी आप मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऊँट का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं या आप बकरे का, दुम्बे का, गाय का, जो भी आपके पास बकरीद के सीजन में गोश्त है अभी, उस गोश्त को आपने पानी में और तेल में डाल दिया और उसको ढक दिया। ढकने के बाद आपने उसको छोड़ दिया तकरीबन 25 से 30 मिनट के करीब। तो वो गोश्त जो है ना, पानी जो है वो अलग हो जाए, खुश्क हो जाएगा, खाली ऑयल रह जाएगा। तो गोश्त जो होगा वो ऑयल के अंदर फ्राई भी हो जाएगा और वो गल भी बहुत अच्छा जाएगा। और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि उसको मजीद उसको एनहेंस करना, तो आप उसमें सॉसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाइनीज सॉस होते हैं, उसमें हम केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन बट अगर आप खाली नमक, लेकिन अगर उसको ग्रेवी के साथ बनाना हो तो क्या करें? देखिए, ग्रेवी के साथ इस तरह हम, जो हमारे पास जो उसका ऑयल होता है ना, ऑयल के अंदर जो है ना, हम टमाटो जो हमारी प्यूरी होती है उसको हम उसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम उसमें ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाँ, वो थोड़ा सा जैसे ग्रेवी वाला होता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है लोगों को ग्रेवी वाला ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं। तो वो जो हमारे पास एक्सेस में बचा हुआ ऑयल है और पानी आपका उसमें खुश्क हो गया, गोश्त के अंदर ऑयल जो बचा हुआ है, ऑयल में आप ग्रेवी बना सकते हैं और उसको सॉस के तौर पे आप उसको इस्तेमाल। जरूरी नहीं है कि हम, आपने जैसे आपने कहा कि इकबाल बात कर रहे थे कि सॉस जो है वो जरूरी नहीं कि आप उसको घंटों लगाएं। और ये भी होता है ना कि कभी कभार कुछ जगहों पे होता है कि जो सालन है या करी है जी, वो क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए, तब मजा आता है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए आप जितनी ज्यादा ग्रेवी रखेंगे उतना ज्यादा फिर जो है ना, वो आप या तो फिर ग्रेवी खा लें या आप मीट का इस्तेमाल करें। बैलेंस हमेशा जो है ना चीज में वैसे भी होना चाहिए। एक मेरा सवाल हमेशा रह जाता है कि वो अगर हम बिरयानी बनाएं या अगर पुलाव बनाएं तो कहते हैं कि जी आधों हाथ का या तो साइज लें या फिर डेवड़े का हिसाब होता है। वो क्या चीज होती है? यानी कि अगर आधा किलो चावल है तो आधा किलो गोश्त, आधा किलो ये, लेकिन या हमें गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा रखनी चाहिए? देखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने यहाँ के खाने बनाती हैं। बट ये कि चावल का एक हिसाब ही होता है कि जैसे हमने 1 किलो चावल लिया तो 1 किलो ही हम गोश्त इस्तेमाल करेंगे। कि एक तो ये कि दस्तरखान पे किसी को शिकायत ना हो कि गोश्त की कमी है या चावल की कमी है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो वो फिर 2 किलो की बिरयानी हमारे घर में काउंट होगी कि 1 किलो चावल और 1 किलो चावल आपने लिए और 1 किलो गोश्त लिया। बिल्कुल एब्सोल्यूट रहता है, बिल्कुल बैलेंस रहता है। उसमें आप एडिशनल में आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग गोश्त नहीं खाते तो आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। अगर आपके घर में लोग गोश्त का कम इस्तेमाल करते हैं तो चावल आप 1 किलो लेके उसमें 3 पाव गोश्त शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यानी वो ऐड कर सकते हैं या कमी पेशी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि बैलेंस जो है ना 1 kg से 1 kg का ही होता है। जी, तो अब जैसे मैं बाला आपसे बात करूं, आपने अपनी फील्ड भी चेंज की है, तो कुकिंग एक ऐसा हुनर है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा हुनर है कुकिंग के जिसमें आप जो वैरायटीज आ रही होती है आपके पास, वो आप नई चीजें आपके पास आ रही होती है, आपका दिमाग चल रहा होता है, इनोवेशंस होती हैं। इससे बिल्कुल हटके आपने एक्टिंग में जंप मारा। मेरा तो दिमाग ऐसे, आई वाज अ रेसिपी डेवलपर। एक रेस्टोरेंट कराची, दुबई, साउथ अफ्रीका, सबका मेन्यू मैंने बनाया। मैं इसी से ही कहूँगा फिर एक्टिंग की तरफ आ गए। अगर आपकी 4 डिश है, चारों अलग होनी चाहिए, दिखने में भी, खाने में भी, कलर में भी। अलग कैसे हो? फर्ज कीजिए मीट है, आपने वुड स्कीवर ले लिया, वही अंडरकट को आपने मैरिनेट करके स्कीवर में बनाया, एक अलग शक्ल। दूसरी आपने बॉल्स बना ली, अलग शक्ल। तीसरी आपने गोश्त वाला सालन बना लिया, अलग। चौथी आपने बोनलेस का मैरिनेट कर लिया, टिक्का बना लिया, टिक्का भी अलग करना है, नया।
आप ग्रीन टिक्का बना लें, धनिया पुदीना मिर्च को पीस के। हाँ, और अलग करना है, व्हाइट टिक्का बना लें। अच्छा, ठीक है। क्रीमी टिक्का जो कहलाता है। हर डिश अलग हो जाएगी आप। हाँ, कोयला टिक्का भी बना लो, मतलब काला कोयला टिक्का टिक्का बना लो। कुछ भी बना लो, जला दो उसको भी खाना बना लो। अब बड़े मजे की बात है, खीर जल गई, हाँ। एक मिसाल है, हाँ, जली हुई खीर, उसका उसका मजा भी अपना अलग। किसी से खीर जल गई, अपने खाने की कंपनसेशन चाहिए होती है कि वो एक किसी शो में तरह हम खराब ना हो। एक टीवी शो कर रहे थे हम, शो सकते हैं यहाँ भी कुछ लोग उसके हैं। उस्मान लाइव कुकिंग शो के दौरान सबीन गैस खत्म हो गया, अच्छा, वी वर लाइव। हाँ, तो मैंने क्या किया, मीट ऐड कर दिया था, फिर और उसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की, हाँ, हल्दी और सब चीजें ऐड की और कच्ची सब्जियां भी ऐड करी। टॉस कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ और मैं यही बता रहा हूँ, खाना पक रहा है। हाँ, देन इस सेट के आपको हम कहते हैं ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, हाँ। तब नेचुरल कलर कलर बरकरार रहना, रहे। हाँ, और उसी डिश को हमने दिखाया कि प्रेजेंटेशन हुई है और गार्निश की धनिया अदरक सब, और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, इवन मीट कच्चा था क्योंकि वो चूल्हा बंद हो चुका हाँ, था। लेकिन वो शक्ल तो आई नहीं थी शक्ल ना। आई अच्छा, अब मुझे दोनों से आपसे सवाल है, हम तो वैसे बकरा ईद के हवाले से बात करें, लेकिन जब आप लोग कुकिंग कर रहे होते हैं, जी, देखिए ये भी एक आर्ट है, मेन्यू सेट करना। यही तो मैं यही मेन्यू को सेट करना, क्या चीजें जहन में होनी चाहिए मेन्यू सेट करते वक्त, कौन सी ऐसी चीजें, अभी आपने जैसे कि आपने बताया कि अगर फर्ज करें आप बीफ बना रहे हैं, आपने बीफ की 4 डिशें मुझे बता दी, एक अलग अलग तरह से, एक टिक्का हो गया, एक आपने कोफ्ता बन गया, मिसाल है, एक आपने पुलाव हो गया उसका, एक आपने स्ट्रिप्स हो गई। लेकिन जब आप किसी एक मेन्यू आपको कोई डिसाइड करना है, एक्सक्लूसिव मेन्यू वगैरह, तो आप क्या देख के उस पर डिसीजन करते हैं? मतलब अगर आप कॉन्टिनेंटल पे गए हुए, कॉन्टिनेंटल पे किस तरह की डिशेस होनी चाहिए, या अगर आप देसी पे तो देसी पे क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए? देखिए, जब हमने सीखा था मैंने पाकिस्तान से बाहर, तो वहाँ ये था कि आपको पहली चीज के ये बताओ कि आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनको क्या पसंद है, ये हो गया। और वैरायटी आई वुड से कि उसमें सैलेड भी हो हाँ। नॉर्मल मेन्यू में। नहीं, आपके पास आपका जो आपका क्लाइंट है वो आके बैठा है, हाँ, कस्टमर आया हुआ है, आप उसको किस तरह से इंटरटेन करें? देखिए, मुझे जो लगता है ना, अभी आप ये जो फाइन डाइनिंग है ना, फाइन डाइनिंग में आप जाए, वो पहले आपको एक तो बास्केट खिला देते हैं, एक आपका वो सूप दे दिया, वो तो आपकी स्टार्टर में, फिलिंग हाँ। इतनी हो जाती है। अगर आपको ब्रेड दे दी आपने जी। उन्होंने और बटर के साथ दे दी, और बताएं खाएंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट ब्रेड भर गया आपका। तो आप देते हैं ना, होता है ना आपको, वो जो आपको ब्रेड बास्केट दे जी, देते हैं, जी, जी। तो क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो वेल्दी भी हो? आप इतनी फाइन डाइनिंग में गए हैं और आपको वो खिला क्या रहे हैं? कभी भी ना जाए, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट है, आपने एक ब्रेड खा लिया, आपका पेट फुल हो गया। हाँ, आई वुड से सैलेड से शुरू करना। हाँ। सैलेड। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, सैलेड में भी अब कुछ इतना कुछ होता है, आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं जगह कभी चली जाऊं ना, सैलेड आ गया ना, मैं उसके बाद आगे कुछ मंगाती नहीं, मैं क्या करूं? मैं वो तो इतनी हैवी, असल में ना इतनी इन्होंने heavy हैवी कर कर दिया दी हर है चीज को। जी। इतना डेकोर कर दिया, इतना गार्निश कर दिया। आप मुझे खुद बताएं ईमानदारी से, कोई इतना बड़ा प्याला खा सकता है? अब आप बैठे हैं बातें करें, वही खाए जा रहे हैं, तो आपकी तो फिलिंग हो गई ना। हाँ, और उसके साथ उसने सैलेड में दाल मीट भी शामिल कर दिया मीट है। भी शामिल कर मीट दिया, भी और शामिल वो कर दिया है। ब्रेड के जी, पीसेस भी शामिल जी। कर दिए। अब आप क्या खाएं? तो ये ज्यादती वाली बात है। सीधा साधा आप खीरा खा लें। अच्छा, आप खीरे और आप, मैं नाम नहीं लूंगी, 2-3 आप खीरे और क्या नाम है, गाजर कटी भी रखी है, उसके साथ थिक सॉस है, वो आप डिप कर करके खा रहे हैं, वो ऑलरेडी आप भर गए, हेल्दी हो गया आप। कैसे खाएंगे? आप मुझे सिर्फ एक बताइए कि मेन्यू डिसाइड करते वक्त, हम अभी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे, अगर मुझे घर पे कोई दावत करनी है, मैंने कोई मेन्यू डिसाइड करना है, तो क्या होना चाहिए? भाई आई वुड से जो आप बात करी ना कि ब्रेड खा लिया, ये रेस्टोरेंट वाले हम यही चाहते हैं, इनकी कॉस्ट कम हो। जब बुफे में यही होता है ना, बिरयानी खा ली, बुफे की बात नहीं करी, अला कार्ट में भी जा रहे हैं ना, अला कार्ट भी जा रहे हैं, तो अला कार्ट भी जा रहे हैं, तो अला कार्ट का पोर्शन इतना कम होता है कि वो उससे भर देते हैं पेट, आपका जो प्राइसलेस चीजें होती हैं। हमारा कहता हमजा वही कहता था, क्वांटिटी जरा कम रखो ताकि भूख बाकी रहे, क्वांटिटी कम रखो, भूख बाकी रहे। हाँ। तो कहेगा यार कितना मजे का था, हाँ। खाना बच जाए तो उसका दिल करे। तो इनका अपना है यार, मेरा ख्याल है कि दिमाग सबसे मेन चीज, आप जिंदा हैं, आपको खाना जरूरी है, कैलोरीज मिलती है, सेहत हाँ। मिलती है, सब कुछ आपको पता हो, खुद पता नहीं है, इसी तरह यही खाना आपकी सेहत बर्बाद भी करेगा हाँ।
स्ट्रेस और दुनिया की रिसर्च ये कहती है हाँ। कि आपको पता हो आपको क्या खाना आप खा क्या रहे हैं? अब खा क्या। अच्छा, मैं सबीना आपसे भी जाते जाते एक सवाल मेरा बड़ा अहम है कि अगर आप ये बकरीद होती तो आप अगर एक दावत कर रही हैं और दोपहर की दावत कर रही हैं, जी गर्मियों का दिन है, मेन्यू क्या डिसाइड करें? देखिए, गर्मियों के दिनों में मेन्यू तो मैं यही डिसाइड करूंगी कि सबसे पहले तो हम खाने में जो है राइस ज़रूर रखेंगे। ठीक है, चावल इसलिए रखेंगे क्योंकि चावल जो है बेसिकली ठंडा होता है और आराम से खा भी लिया जाता है। रोटी का ये होता है कि रोटी अगर आप घर में बना रहे हैं, अब तो खैर बाहर इतनी रोटियां मिलती हैं, लाइनें लगी हुई हैं इस वक्त, तो वहाँ बगैर पे तो तंदूरों के बगैर गुजारा नहीं है। तंदूर के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये है कि मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि मैं एक तो चावल रखूं हाँ, अपने मेन्यू के अंदर। उसके साथ जैसे गर्मी है तो गर्मी में चावल और लस्सी, ठीक है। उसके साथ लस्सी हो गई, कोई सॉफ्ट ड्रिंक आपने रख ली हाँ। या कोई फ्रेश जूस रख लिया आपने। उसके साथ ही आपने कोई एक सालन जरूर रखना है या कोई आपने दाल रखनी है, हाँ, ताकि आपके जो दस्तरखान पे लोग आए हुए, मेहमान आए हुए, वैरायटी भी मिल सके। वैरायटी भी मिल सके। और देन ये हमें ये नहीं पता कि किसको क्या चीज इस वक्त या फिर पसंद है। जैसे एक चीज और बताइएगा कि जैसे गर्मी बहुत है और गोश्त का जोर है, जी जी बिल्कुल। तो ये जो रायते की इकसाम होती है ना, जो ठंडक देती हैं, जी। जैसे लौकी का रायता, बैंगन का रायता जी। और जीरे का रायता, ये कितना जी। आपको इम्पैक्ट डालते हैं आपके? देखिए, ये बहुत जरूरी है और मैंने अपनी या मुख्तलिफ लस्सी भी हो गई साथ मेन्यू में शामिल। मुख्तलिफ प्रोग्राम में यही बात कहती हूँ कि दही का इस्तेमाल रात में खास तौर पे सादा बिल्कुल ना करें। अच्छा, दही के अंदर कोई भी फ्लेवर शामिल करे, चाहे वो जीरे का पाउडर हो, चाहे वो नमक हो या ब्लैक पेपर हो। ठीक है। तो अपने हम जो खाने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बकरीद ही है तो बकरीद में आपको पता है गोश्त का सिलसिला चल रहा है और हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है और इंतजार भी करता है कि हम बहुत सारे जो है रेसिपीज बनाते हैं अपने घर में, तो उसके साथ दही का इस्तेमाल जरूर रखें। और चाहे वो रायते की फॉर्म में हो, लस्सी की फॉर्म में हो, या आप उसको मिल्क शेक, अभी आम भी आया हुआ उसके साथ भी आप उसको बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप स्टार्टर में जो है वो सूप या और दूसरी किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें, तो दही जो है वो आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन खातून, हमारे साथ Thank you so मौजूद हैं। much. बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया। और देखिए, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपको बताते हैं कि अगर हम फूड के हवाले से बात करें कि तो आपके दस्तरखान को आपको कैसे सजाना है। और किसी एक प्रोग्राम में हम आपको टेबल की सेटिंग भी बताएंगे, कौन सा फोक और कौन सा चमचा किस चीज़ के लिए होता है, कौन कौन सी प्लेट होती है। कभी ज़िंदगी में अब हमें मौका मिलेगा तो हम इसके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद एक और शेफ से आपकी मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए और रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं ईद के स्पेशल ट्रांसमिशन न्यूज़ कैफे में। मैं हूँ उस्मा एजाज खान।